नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नेक्स्ट वीडियो में स्पोर्ट्स एक्ट के बारे में बताएंगे हम लोग। क्या बिहार में स्पोर्ट्स एक्ट को दरकिनार कर दिया गया? तो एक बड़ा सवाल है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोई आरोप लगाने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जिनका जवाब पूरे बिहार के खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, शतरंज खिलाड़ियों को खासकर। 2013 में बिहार सरकार ने बिहार स्पोर्ट्स रजिस्ट्रेशन, रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ एसोसिएशंस एक्ट 2013 मीन्स बिहार स्पोर्ट्स एक्ट 2013 लागू किया। इसका उद्देश्य था कि राज्य और जिला स्तर के खेल संघ एक विशेष खेल कानून के तहत संचालित हों। इस कानून की धारा 29 और 30 बताती है कि पहले से सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत खेल संघ इस विशेष कानून के तहत पंजीकरण और मान्यता प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा करने पर पुराने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के प्रभाव के बारे में व्यवस्था की गई है, जैसे पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। हम सबको पता है कि हमारे देश में इतने ज़्यादा कानूनी मामले हैं कि कई मुकदमों को कई बरसों लग जाते हैं। इस चीज़ को नोट कीजिएगा। अब मेरा पहला सवाल, यदि 2013 से स्पोर्ट्स एक्ट लागू था तो फिर 10-11 वर्षों के बाद ABCA ऑल बिहार चेस एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन क्यों कराया गया? क्या इसकी आवश्यकता थी? किस कानूनी प्रावधान के तहत इसकी ज़रूरत थी? और यदि राज्य स्तर पर ऐसा किया गया तो उसके बाद मुजफ्फरपुर जिला शतरंज संघ MDCA के संबंध में भी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाई गई? हमने आपको बोला था कोड कीजिएगा। क्या यह केवल प्रशासनिक कदम था या इसके पीछे कोई कानूनी प्रक्रिया या कोई कानूनी कारण था? समझ रहे हैं ना? बिहार में हम सबको पता है, हमारे देश में, फिर से बोल देते हैं कोड क्या करना है, हम सबको पता है हमारे देश में इतने ज़्यादा कानूनी मामले हैं, इतने ज़्यादा कि कई चीज़ों में बरसों लग जाता है, आदमी ख़त्म, केस चलता रहता है, कई सारे ऐसे मामले हैं। तो फिर ये सब चीज़ें क्यों की गई? क्या यह केवल प्रशासनिक कदम था मुजफ्फरपुर में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाना, या इसके पीछे कोई कानूनी कारण था, या फिर यह एक ऐसा विषय है जिसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? मैं इन सवालों का उत्तर नहीं दे रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि खिलाड़ियों और खेल प्रशासकों को इन प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर मिलना चाहिए। मुजफ्फरपुर में जो विवाद सामने आया, उसके बाद हमने दस्तावेजों के आधार पर ईमेल भेजे, अभ्यावेदन दिए, विधिक नोटिस भेजा और अंततः AICF एथिक्स कमीशन के समक्ष शिकायत भी प्रस्तुत कर दी। यदि कोई प्रक्रिया पूरी तरह कानून के अनुरूप हुई है तो उसके दस्तावेज सार्वजनिक होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने चाहिए। और यदि कोई त्रुटि हुई है तो उसका परीक्षण सक्षम प्राधिकारी के द्वारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। खेल किसी व्यक्ति का नहीं होता, खेल संविधान, नियम और खिलाड़ियों का होता है। इसलिए मेरा उद्देश्य किसी पर आरोप लगाना नहीं है, बल्कि खेल प्रशासन में पारदर्शिता की मांग करना है। धन्यवाद। ऐसे ही और भी जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष आती रहेंगी। जब तक हमें उचित जवाब नहीं मिल जाता, समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक हम लोग कुछ न कुछ बराबर लाते रहेंगे आप लोगों की जानकारियों में। और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो एक अनुशासनात्मक कदम है, वैसे ही हम लोग कार्य करेंगे। एथिक्स कमीशन के पास हम लोग गए हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, और उसके बाद जो प्रक्रिया होगी। और कानूनी प्रक्रियाएं, ये सब संविधान के अंतर्गत होगा, और जब होगा तो अच्छे से होगा। आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और जब तक हम हैं और जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, हम लोग किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ है ही नहीं। और ये जो चीज़ें हो रही हैं वो गलत चीज़ों के खिलाफ है। ये जनरेशन, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा, उनके लिए एक बहुत ही गलत संदेश जाएगा, और कोई भी लोग कुछ भी फिर करना शुरू कर देगा। संविधान को कोई मानने वाला नहीं रह जाएगा। तो हम लोग चाहते हैं संविधान की बात हो। हम लोग खिलाड़ी हैं और हमारा काम ही खेल है, तो खेल को ही आगे बढ़ाएंगे, खेल के संविधान से ही आगे बढ़ाएंगे, और आगे खुद भी बढ़ेंगे और प्रेरित भी करेंगे। धन्यवाद आशीर्वाद प्यार देने के लिए। बहुत बहुत आभार आपसे।